पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, घनश्याम राजू तिवारी ये बोले 200 वादे किए थे आपने, 2 वादे नहीं कर पाए। गोरेला पेंड्रा मरवाही GPM, अब बड़ा मुश्किल है उसको शॉर्ट फॉर्म पे बोलना, मरवाही सभी लोग बोलते हैं, उसका जिला बना दिया गया। श्रेय आपको जाएगा कि जोगी कांग्रेस को जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, मोहन मरकाम जी कहते हैं जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस सीट पे उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। आधार क्या है इस सीट पर दावा ठोकने का आपका? घनश्याम राजू तिवारी जी। देखिए होता जी, निश्चित तौर पर अगर मरवाही के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सही विषय पर आपने पूर्व में इस चर्चा को की है। लेकिन एक बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 13 और 18 के फेर में पड़ी है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि 15 वर्षों से सत्तारूढ़ दल की स्थिति ये है कि वो 18% में सिमट कर रहेगी और उन्हें इस बात की भी खुशी है, तो ये खुशी उन्हें मुबारक हो। रही जहां तक बात मरवाही के वर्तमान चुनाव के परिदृश्य की, तो एक बात बेहद स्पष्ट है होता जी कि मरवाही की जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया और सम्मान पर करते हुए मरवाही के विधायक स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया और उस मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के 3 साल सत्ता पे रहे। लगातार उसके बाद जोगी जी का परिवार उस क्षेत्र का नेतृत्व करता रहा है। बावजूद इसके हम इस बात को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, मूलभूत आवश्यकता की बात करें मरवाही क्षेत्र की, तो जो उनका हक और अधिकार था, जो इन्हें देना चाहिए था, वो हक और अधिकार मरवाही क्षेत्र की जनता को मिल नहीं पाया है। रही बात हम किस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, देखिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जिस प्रकार से चित्रकूट और दंतेवाड़ा के चुनाव का नेतृत्व किया और कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरीके से हम उस 2 चुनाव में जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा श्रेय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और क्षेत्र की जनता को है। यही काम वापस फिर से प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम मरवाही का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिन ब्लॉक के अध्यक्षों से, जिला के अध्यक्षों से और तमाम कार्यकर्ताओं से एक बैठक की है और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात होता जी 5 सेकंड के लिए, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने, चूंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही 3 विधानसभा हैं, बावजूद हमको 1 विधानसभा मिलने के बावजूद जो वादा क्षेत्र की जनता को उन्होंने किया कि हम उस क्षेत्र को उसको जिले की सौगात देंगे, और राज्य में मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पहले ऐसी जिले की घोषणा की है जो मरवाही जिले को उसने घोषित किया है। एक क्षेत्र का विकास किस तरीके से होता है, जिले के एक निर्माण से होता है, वहां पर एक सेटअप से होता है, और इस काम को हमारे क्षेत्र की जनता देख रही है और जो फैसले लेंगे। मैं तो किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्याय योजना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिले का एक सौगात देकर हमारे प्रदेश के मुखिया ने उस क्षेत्र की जनता का विश्वास वादा पूरा किया है, उस वादे के आधार पर कार्यकर्ताओं के दम पर हम उस क्षेत्र में वापस चुनाव में जाएंगे और ऐतिहासिक जीतों से ऐतिहासिक। आ रहा हूं सर, आपका रणनीति पर आऊंगा सर मैं आपके रणनीति पर आ रहा हूं। भगवानू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? भगवानू नायक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या जोगी जी के निधन के बाद सहानुभूति का लहर का फायदा मिलेगा, जो आप काम किए हैं उसका फायदा मिलेगा, या कांग्रेस जिस आक्रामकता से प्रदेश में संगठन को विस्तार कर रही है और जिस दंतेवाड़ा सीट को, हारे हुए सीट को जीत में परिवर्तन कर दिया, डर लग रहा है कहीं मरवाही में उलटफेर ना हो जाए? भगवानू नायक जी क्या कहेंगे? आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ का इतिहास गवाह है कि जब से राज्य का गठन हुआ, सबसे पहले ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के पास थी। रामदयाल उइके जी ने माननीय जोगी जी के लिए सीट छोड़ी थी, तब से वो लगातार मरवाही में जीतते रहे। कांग्रेस का गढ़ बना, उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद जनता कांग्रेस के बैनर तले नया चुनाव चिन्ह जो हमें 2 माह पहले मिलता है, हल चलाता किसान, उस पर वो जीते। मारवाही को जनता को
किसी प्रकार का कोई दल या चुनाव चिन्ह से मतलब नहीं, उन्हें जोगी जी से, जोगी परिवार से मतलब है। जोगी जी राज्य गठन होने के बाद, सीएम बनने के बाद वहां पर सड़कों का जाल बिछाए, वहां पर उन्होंने जल संसाधन विभाग की स्थापना की, जिसको अभी उनके निधन के कुछ ही दिनों के पश्चात बोध घाट भेजने का आदेश पारित किया गया है। तो जोगी जी ने जो काम किया है, जोगी जी का जो पारिवारिक जो रिश्ता है मरवाही की जनता से, इसीलिए वो कभी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए नहीं। वो लगातार ऐतिहासिक मतों से जीतते रहे। कभी जोगी जी जीते या उनके परिवार के सदस्य जीते। ठीक है भगवानों जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जोगी जी 2003 में आखिरी 7 दिन मरवाही में बंद गए थे। यही कारण था क्योंकि नंद कुमार साय उनके सामने खड़े थे और उनको डर लग रहा था कहीं हार ना जाओ, क्योंकि उससे पहले की जो शहडोल की चुनाव वो लोकसभा की हार गए थे। उनको डर सता रहा था। वो 7 दिन कांग्रेस पार्टी कहती थी अगर वो 7 दिन जोगी जी प्रदेश भर में प्रचार कर लिए होते तो शायद कांग्रेस जीत जाती और सरकार बन जाती। यही कारण था, क्योंकि 2% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में वोट की परसेंटेज में। अमित चिमनानी जी, आपसे ये सीट छीन लिया गया था 2001-2 में। रामदयाल उइके जिसका जिक्र कर रहे थे भगवानू नायक जी, रामदयाल उइके बीजेपी के ही विधायक हुआ करते थे और वो अपना सीट खाली कर दिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत जोगी के लिए। उसके बाद आपके पास ये सीट कभी नहीं आ पाई। क्या बदला ले पाएंगे जो सीट आपसे छीन ली गई थी, या डगर कठिन है? क्या कहेंगे अमित जी? देखिए होता जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। लोकतंत्र में जीत और हार ये लगातार जारी रहती है और मैंने इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि अजीत जोगी जी का एक अलग ही जनाधार उस क्षेत्र में रहा है। निश्चित तौर पर मैं पुनः बताऊंगा कि जब वो कांग्रेस की टिकट पर थे तब भी जीते, लेकिन जब उन्होंने टिकट बदला, अपनी पार्टी बनाई तो और ज्यादा वोटों से जीते। मतलब कांग्रेस का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं, कांग्रेस को कोई वहां पसंद करता ही नहीं, वहां पे जोगी जी को ही पसंद किया जाता था। लेकिन मैं ये मानता हूं